हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिपल आईटी की तरफ से एक पोस्ट निकला हुआ है जेआरएफ के लिए और एक पोस्ट निकला हुआ है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अभी कहीं पे ज्वाइन नहीं किया है, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आप एज अ जेआरएफ ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसी पोस्ट को, इसी एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी मिलती है, जो आपको काम काम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आपका जब काम खत्म हो जाएगा, काम कंप्लीट करने प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा एंड मंथ टू मंथ आपका जो सैलरी है वो भी मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो बहुत फायदा होता है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं क्या पोस्ट है एंड किस चीज में पोस्ट दिया गया। ठीक है, तो जो इसका प्रोजेक्ट टाइटल है, तो ये है ट्राइब कनेक्ट इंटीग्रेटेड स्मार्ट ट्राइबल इको प्लेटफॉर्म, अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, पोजीशन जो है जूनियर रिसर्च फेलो दैट इज जेआरएफ एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट आरए पोजीशन। बट वैकेंसी कम है, वन ही है। एक एक पोस्ट के लिए एक एक वैकेंसी है। आपको जेआरएफ के लिए जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 पर मंथ मिलता है। ठीक है, एंड आरए पोजीशन के लिए आपको मिलेगा 21,500 रुपीज। एंड ये जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन दिया हुआ है ये टेंटेटिव होता ही है हमेशा, तो ये टिल दिसंबर 2023 तक दिया हुआ है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये एक्सटेंड हो जाता है 1-1.5 साल के लिए और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपका ट्रिपल आईटी का एक टैग भी मिल जाता है एंड आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अच्छे इंस्टीट्यूशन से अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो भी आगे जाके आपको काम आएगा एंड बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो चाहिए वो आपका एमई और एमटेक इन ईसीई, ईई, आईएन, सीएसई और आईटी या फिर इक्विवेलेंट हो सकता है। आपका अगर बस थीसिस सबमिशन ही हुआ है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी कोई बहुत इजी प्रोसेस है। बस आपको रिज्यूमे ही सेंड करना पड़ेगा, कोई एप्लीकेशन फॉर्म बैठ के फिलअप नहीं करना पड़ेगा, कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा। बस आपको इंटरव्यू देना है, उसके बाद जाके एंड आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो डिजायर्ड एक्सपीरियंस में जो जो चाहिए तो कुछ कुछ है। अगर आपके पास आईओटी, सेंसर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर, मशीन लर्निंग, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब अगर आपके पास है, गुड स्किल्स इन प्रोग्रामिंग सच एज पाइथन, एंड्रॉयड, मैटलैब एक्सेट्रा, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड गुड इंग्लिश एंड रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स सबका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नहीं है फिर भी आप रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। मतलब सिलेक्शन तो ट्रिपल आईटी की तरफ से होगा, तो ये बस प्रेफरेंस के लिए दिया गया, ये कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, छोटा सा ही है। आप फिर भी एक बार देख लेना। तो यहाँ पे जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर देवांजन दास एंड डॉक्टर वेन कन्ना यू। एज लिमिट जो है आप 230 ईयर्स तक आप देख सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट भी ठीक ठाक ही दिया हुआ है, 30 ईयर्स तक ही होता है। एंड बट ध्यान रखना कि 14 अप्रैल तक ही, जैसे आज हो गया 12 अप्रैल, तो 14 अप्रैल तक ही आप रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, तो आप सेंड कर देना। ठीक है, तो सेंड करने के लिए जो मेल आईडी है वो यहाँ पे है, devanjan@trippleitnr.edu.in, एंड ये और एक मेल आईडी दिया हुआ है। तो ऑन और बिफोर 14 अप्रैल आपको करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए इंटरव्यू में मतलब कॉल किया जाएगा, बट इंटरव्यू के टाइम पे आपको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरव्यू का जो डेट होगा वो बाद में बताया जाएगा। एंड जो आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, वो ये सब है। मार्कशीट है मैट्रिकुलेशन का, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मंथली सैलरी कितना, अगर आपने कहीं पे किया है कुछ काम तो आपका मंथली सैलरी कितना मिलता था, एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये आप देख लेना। ओके, तो फिर यहाँ पे और एक चीज मेंशन किया हुआ है, ये कुछ मतलब ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर ऐसा कुछ होगा तो वो जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बस यही है जो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। बट जेआरएफ का पोस्ट अच्छा होता है, उसके लिए मतलब बहुत दिनों से लोग ट्राई करते हैं। तो एक ही पोस्ट है, बट आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। पोस्ट बहुत अच्छा है। अगर आपका
परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो जेआरएफ से अब एसआरएफ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट एसआरएफ भी होते हैं। तो उसमें आपका जो सैलरी है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा एंड आपका मतलब लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ये जो ट्रिपल आईटी है वो आया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाया रायपुर की तरफ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ रायपुर। तो चलिए आप देखते हैं कि कहाँ से मिलेगा आपको ये। तो पहले तो आपको ओपन करना पड़ेगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाया रायपुर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो टैब खुलेगा वो आएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको नीचे आना है अनाउंसमेंट में, उसके बाद करियर में जाना है। करियर में जाने के बाद आपका और एक टैब खुल जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी खुला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में जो आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये पीडीएफ पेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मेल आईडी दिया हुआ है, आपको बस मेल आईडी पे मेल करना है। आपका जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे अच्छे से बनाना, उसमें सब कुछ डिटेल्स अच्छे से हाईलाइट करना है। आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ पे काम किया है आपने, क्या नहीं किया है, किस लिए आपको मतलब सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा, तो ये सब कुछ अच्छे से बस क्लियर करके आपको रिज्यूमे बनाना है, उसके बाद सेंड करना है, और कुछ प्रोसेस नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।